ये है मध्य प्रदेश का इंदौर, ये है मेघालय। दोनों के बीच लगभग 3000 किलोमीटर का फासला है। सोनम रघुवंशी की इंदौर में 11 मई को शादी होती है। शादी के 9 दिन के बाद वो हनीमून का प्लान बनाती है, टिकट बुक्स करती है, तैयारियां करती हैं और 20 मई को वो अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय चली जाती है। मेघालय में घूमने के लिए एक स्कूटर किराए पर बुक किया जाता है। 22 मई को दोनों ये वाले खूबसूरत मावलखियात गांव में पहुंचते हैं। इस गांव से दोनों नोंगरियाट गांव के बेहद फेमस ये वाला लिविंग रूट ब्रिज ये देखने के लिए निकल जाते हैं। ये ब्रिज पेड़ों की जड़ों से गुथ कर यहाँ की जो खासी कम्युनिटी है उसके लोगों ने बनाया है। यहाँ जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है, करीब 3000 सीढ़ियाँ चलनी पड़ती हैं। दोनों पेड़ की जड़ों वाला ब्रिज देखते हैं। ब्रिज देखने के बाद वो वहीं के एक होम स्टे में रुक जाते हैं, रात बिताते हैं। रात गुजर जाती है। 23 तारीख की सुबह होती है। दोनों सुबह सुबह होम स्टे से निकल जाते हैं। 23 तारीख के बाद दोनों को किसी ने भी नहीं देखा। 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश गहरी खाई से बरामद होती है। हाथ पर छपे एक टैटू से राजा रघुवंशी की पहचान होती है। सोनम गायब हो जाती हैं। 23 तारीख के बाद वो सीधा 16 दिन के बाद 8 जून को मेघालय और इंदौर के बीच पड़ने वाले गाजीपुर के एक ढाबे के बाहर मिलती हैं। शादी, हनीमून और मर्डर की इस सनसनीखेज कहानी को जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। सिंदूर, विवाह और 7 फेरों से सबका भरोसा उठ गया। क्या हुआ था हनीमून पर? क्यों सोनम बेवफा हो गई? कैसे सोनम ने अपने ही पति की हत्या करवाने के लिए सुपारी दे दी? कैसे बांग्लादेश के बॉर्डर पर पति का काम तमाम करने की साजिश रची गई? आज मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। दोस्तों, सोनम का पति पेशे से ट्रांसपोर्ट कारोबारी था। परिवार वालों के मुताबिक सोनम और राजा की अरेंज मैरिज हुई थी। राजा हनीमून पर नहीं जाना चाहता था। सोनम ने हनीमून के लिए टिकट्स बुक किए, सारी तैयारियां करी, लिहाजा पत्नी के साथ मेघालय राजा को जाना पड़ा। राजा और सोनम दोनों अकेले मेघालय नहीं गए, उनके साथ परछाई बनकर चल रहे थे 4 सुपारी किलर। सोनम राजा को मध्य प्रदेश से बहुत दूर मेघालय लेकर के जाती हैं। मेघालय में भी खासी समुदाय के उस इलाके में लेकर के जाया जाता है जो पहले से ही क्राइम के लिए बदनाम है, खासकर कपल्स के लिए, क्योंकि ये इलाका बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है और कहा जाता है कि यहाँ से लड़कियों के गायब होने की कई घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। कहते हैं कि कोई गिरोह है जो यहाँ से लड़कियों को उठाकर बांग्लादेश में बेचता है। 22 तारीख को एक गाइड बुक किया जाता है। सोनम पति राजा के साथ गाइड को लेकर के लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए निकल पड़ती है। 4 सुपारी किलर्स भी साथ में चल पड़ते हैं।